हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारी महिमा देते हैं और सारा गौरव परमेश्वर के वचन को मिले। थैंक यू सो मच, हालेलुया। एक बार फिर से हम प्रभु परमेश्वर के नाम को धन्य धन्य और धन्य कहते हैं। आज जैसा कि हमने कहा 15 अगस्त का दिन भी है, परंतु बहुत सारे लोगों के पास 15 अगस्त के दिन कुछ बोलने के लिए और कुछ गवाही देने के लिए नहीं है। ये भी उनकी अपनी एक आज़ादी है। इस आज़ादी के लिए भी हम उनका हृदय से धन्यवाद करते हैं, ठीक है। पर हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए। आज हम एक अद्भुत बात जो परमेश्वर के वचन की ओर से एक प्रकाशन के रूप में हमारे करीब है, उसे हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। एक हैंडबिल्स और एक मैसेज आपके ग्रुप में आया होगा और यदि आपने उस हैंडबिल्स को बहुत बारीकी से पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई थी और वो था अपने अधिकार में कर लो, अपने अधिकार में कर लो, है ना। एक वचन भी वहाँ पर छोटे अक्षरों में लिखा गया था, व्यवस्था विवरण 1:8 ऐसा लिखा था। यदि आप बहुत पहले उस वचन को देख लेते तो आपको बड़ी मदद मिलती कि आज मैं क्या सुनाने वाला हूँ। परंतु फिर भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पहले नहीं तो अभी सही निकालिए भजन व्यवस्था विवरण 1:8, डेट्रोनॉमी चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ेंगे। यस। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। आमेन, हालेलुया। नंबर 1, सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। परमेश्वर ने इज़राइलियों के लिए एक प्रतिज्ञा बांधी थी और वो प्रतिज्ञा थी प्रतिज्ञा का देश, अर्थात कनान देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। एक ऐसा सुंदर देश जो बहुत ही हरा भरा और परमेश्वर की आशीषों से परिपूर्ण देश, जहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी और घटी नहीं होती। उस देश की चर्चा परमेश्वर ने इज़राइलियों से प्रतिज्ञा के रूप में किया और ये कहा था कि मैं आने वाले समय में तुमको ये देश दूंगा, अर्थात जिसके विषय में अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने हम उनके साथ शपथ भी खाई थी और ये कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, दूंगा। हालेलुया। ध्यान से देखिएगा वर्ड को। वो कहता है मैं तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो, अधिकार में कर लो। इज़राइली लोग मिस्र देश की गुलामी में थे। 430 साल की गुलामी के बाद परमेश्वर अपने दास मूसा के माध्यम से इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला और उनके लिए पहले से जो प्रतिज्ञा थी, बार बार उस प्रतिज्ञा को मानो परमेश्वर उन्हें स्मरण कराता रहा कि देखो अब्राहम, इसहाक और याकूब के पितरों से जो शपथ खाकर मैंने तुम्हें जिस देश को देने की बात किया था, वो देश मैं तुमको दूंगा, दूंगा। अर्थात वो प्रतिज्ञा का देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश की चर्चा सुनकर मूसा
भी कि अपने लोगों को उस प्रतिज्ञा के देश में लेकर के जाना है। 80 साल के बाद 40 साल मिस्र का राजकुमार और अगले 40 साल अपने ससुर इत्रो के घर में मिद्यान देश में भेड़ बकरी का चरवाहा बनकर 80 साल की उम्र के बाद इजरायलियों को छुड़ाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाता है कि इजरायलियों को प्रतिज्ञा के देश में लेकर जाना है। हालेलुया। उस प्रतिज्ञा के देश में जिसके विषय में खुदा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ शपथ खाई थी, उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की बात हो रही है। क्योंकि उन दिनों में इजरायली लोग तो मिस्र देश में गुलाम थे, उनको चाहिए था छुटकारा, उन्हें चाहिए थी आज़ादी। हमारा भारत देश भी अंग्रेजों से गुलाम रहा। भारत देश को भी चाहिए था छुटकारा, भारत देश को भी चाहिए थी स्वतंत्रता, आज़ादी। आज़ादी ऐतिहासिक तौर तरीके से यदि देखा जाए तो 1947 वो वर्ष रहा जहां पर इस भारत के वीर शहीदों ने अपनी बड़ी कला के आधार पर और योद्धाओं ने अपने खून बहाने के आधार पर और कई लोगों ने बड़ी यात्राएं, रैलियां निकाली और इस प्रकार से अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के ऊपर मजबूर किया। और पिछले सत्र 1947 को भारत देश को भी आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ों से, इसको मत भूलना, आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से मिली, उसका ध्यान रखिएगा। इधर इजरायलियों को भी मिस्र देश की गुलामी से आज़ादी मिली। 1947 को भारतीय वासी को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली, दोनों बात है। पर वहाँ की गुलामी के बाद उन्हें प्रतिज्ञा के देश में जाना था और ऐसे ही भारत जो सोने की चिड़िया थी, वहाँ पर भी हमारे लिए एक सुनहरा, एक अच्छा देश सामने आना था। परंतु ऐसा हुआ कि इस देश के ऊपर जिन लोगों ने कब्जा कर लिया, उनका कब्जा हो गया और उन्होंने भारत देश को अपने अधिकार में कर लिया। गरीब गरीब बनता चला गया, अमीर और अमीर बनता चला गया, गरीब और गरीब बनता चला गया। शब्दों में जरूर ये बातें रही कि हम गरीबी को दूर कर देंगे, गरीबी को दूर कर देंगे। गरीबी तो दूर नहीं हुई, परंतु महंगाई का स्तर इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अमीर लोग तो अपना पैसा भरते रहे, लेकिन मीडियम क्लास के लोग गरीबी, महंगाई और गरीबी के चक्कर में और भी ज़्यादा अति गरीबी रेखा के नीचे आ गए। बात अधिकार की है। यदि हम व्यवस्था विवरण 1 उसके 8 पद को फिर से हम पढ़ें तो वहाँ पर ऐसा लिखता है कि सुनो, नंबर 1, इजरायलियों को फिर से वह आगाह दे रहा है। वो कहता है सुनो, मैं इस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ। अच्छी बात है। अब खुदा बाप जब आपने उस प्रतिज्ञा के देश को इजरायलियों के सामने कर ही दिए हो तो फिर अधिकार में कर लो कि क्या बात है। एक बार पहली लाइन में वो कहता है कि इस देश को मैं तुम्हारे सामने किए देता हूँ। दूसरी बात, अर्थात उस देश के विषय में, जिस देश के विषय में अब यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब से अर्थात तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि ये देश मैं तुमको तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा। शपथ भी खाई थी खुदा ने और ये कहा था कि देश मैं तुम्हारे वंश को दूंगा। अब नीचे की लाइन बड़ी काम की है, देखो वहां क्या लिखा है। उसको इजरायलियों से कह रहा है मूसा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। वो प्रतिज्ञा का देश दिखाई तो दे रहा है, वो प्रतिज्ञा के देश में जिसमें जाने की बात परमेश्वर ने इजरायलियों से तो कही, परंतु वहाँ पर जाने से पहले परमेश्वर का दास लोगों को, इजरायली लोगों को एक बात की आगाह कर रहा है और वो कहता है कि जाओ
जाओ और उस देश को अपने अधिकार में कर लो, अधिकार में कर लो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। आज़ादी तो आज हर एक व्यक्ति चाहता है। कोई जॉब कर रहा है तो बॉस का गुलाम बन जाता है, वो चाहता है कि बॉस की गुलामी से मेरे को आज़ादी मिल जाए। कोई और कहीं नौकरी करता है, उसको भी वहाँ से गुलामी से आज़ादी की ज़रूरत है। कोई किराए के घर में है, वो भी सोचता है कि कब तक किराए के घर में रहो, यहाँ से आज़ादी चाहिए, खुद का क्यों ना हो जाए। हर व्यक्ति कहीं न कहीं एक गुलाम है। पिछले सप्ताह हम पढ़ रहे थे, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़े। अर्थात वो गुलामियाँ जो कहीं न कहीं मानवीय जीवन के अंदर रुकावट का कारण बनती है, बाधाओं का कारण बनती है, उनको पार करें। उन गुलामियों से हम उन गुलामियों की जंजीरों को तोड़ फेंकें और आगे की ओर बढ़ जाएं, जिससे कि हम ना केवल स्वतंत्रता का जीवन जिए वरन उसे अपने अधिकार में कर ले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आज़ादी पाना एक अलग चीज है, पर आज़ादी पाकर उसको अपने अधिकार में कर लेना एक अलग बात है। दोनों बातें। क्या वास्तव में जो आज़ादी की बात हम कर रहे हैं वो हमारे अधिकार में है? आदम और हवा को यदि अदन की वाटिका के अंदर देखा जाए तो बड़ी आज़ादी थी। सदाबहार फलने वाले वृक्ष थे, हमेशा 12 महीने फल फला करते थे। जब जो जी में मन आए वही फल तोड़कर आदम और हवा खा ले। जानवरों के ऊपर उनके पास अधिकार था। वे जानवरों को आज्ञा देते और कहते, जानवर, बंदर झाड़ पर चढ़ और फल गिरा के लेके आ। तो बंदर भी इतना आज्ञाकारी था कि आदम की एक आज्ञा को सुनकर वृक्ष के ऊपर चढ़कर वह आदम और हवा के लिए अच्छे अच्छे फल तोड़ कर लाया करता था। बंदर बीच बीच में कहता होगा, मालिक एक हाथ फल खा लूं क्या? परंतु आदम कहता होगा, अविनायक पहले हम। बंदर बेचारा लार तो टपक रही है फल को देखकर, परंतु खा नहीं सकता, मालिक की जो आज्ञा है। आदम के पास ना केवल आज़ादी थी वरन आदम के पास अदन के वाटिका में अधिकार था। सब वस्तुओं के ऊपर उसने अधिकार प्राप्त किया था। जब आदम और हवा मलमल रूपी घास के ऊपर विश्राम करते, ऐसी वाली घास थी जो बिल्कुल मलमल की हो, ऐसी वाली घास, कपड़े में भी क्या आराम मिलेगा, ऐसी सुंदर प्राकृतिक घास के ऊपर आदम और हवा आराम किया करते थे। वो आज़ादी थी। जहां पर आदम और हवा विश्राम करते, चारों तरफ जंगली जानवर आकर के उसके चारों ओर बैठ जाया करते थे। शेर अपनी पूंछ पटक कर आदम के पांवों के नीचे बैठ जाता था। मालिक मालिक, हम तो आपके नौकर हैं, आप आज्ञा दीजिएगा, आप विश्राम कीजिए, हम जागते हैं। सारे जानवर जागा करते थे। नहाने के लिए आदम और हवा को पानी में जाकर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं थी, वरन वो हाथियों को कमांड करता और बोलता, है हाथियों, अपने अपने सुंड में जाकर के पानी लेके आओ और जरा अच्छा वाला फव्वारा हमारे ऊपर डालो, ताकि हम फव्वारे के आनंद से परिपूर्ण हो जाए। फिर क्या देखने का है, एक हाथी आवाज़ देता तो सारे हाथी तैयार हो जाते, वो नदियों में जाते, अपने अपने सुंड में पानी लेकर के आते और आदम और हवा के ऊपर ओरिजिनल फव्वारा देकर आदम और हवा को ठंडकता से नहलाते। हालेलुया। मैं दोनों बातें बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनेगा। अदन की वाटिका में आदम और हवा के पास आज़ादी भी थी, परंतु अधिकार भी था। अधिकार भी था, दोनों चीज थी। वो जानवरों के ऊपर अधिकार था उसके पास। जितने भी जीवित प्राणी अदन के वाटिका के अंदर निवास करते थे, उनके ऊपर आदम और हवा के पास अधिकार था।
हवा यदि कहती आदम आदम बहुत दिन हो गए अपन ना नदी के किनारे नहीं गए हैं, चलो ना चलते हैं वहाँ जा कर के ना थोड़ा मछली के दर्शन करके आते हैं, व्हेल मछली कैसी होती ज़रा दिखाओ ना। तो आदम नदी किनारे जाता और जाकर के नदी किनारे खड़ा हो जाता और जाकर मछली को आज्ञा देता, अरे मछली तू जहाँ कहीं भी है जल्दी से दौड़कर किनारे की ओर चलिया, क्योंकि मेरी पत्नी तुझे देखना चाहती है। प्रथम आदम की आवाज़ को सुनकर मछली दौड़ते दौड़ते आती, समुद्र के किनारे नदी के किनारे दोनों हाथ ऊपर जोड़ते हुए खड़ी होकर के आदम और हवा को सलाम करके चली जाया करती थी। इतनी आज्ञाकारी थी मछलियाँ। प्रथम आदम के पास जो अधिकार था दूसरे आदम के पास में भी वही अधिकार था, क्योंकि प्रेरित पौलुस ने यीशु मसीह को दूसरे आदम से उसकी तुलना किया। प्रथम आदम और दूसरे आदम में कोई अंतर नहीं था। प्रथम आदम भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया सृजा गया एक मनुष्य था, दूसरा आदम भी परमेश्वर पिता के द्वारा ही धरती के ऊपर आया हुआ एक मनुष्य था। वो भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य था। प्रथम आदम अदन की वाटिका में था, दूसरा आदम मरियम की कोख से धरती पर जन्मा, पर थे दोनों आदम, प्रथम आदम दूसरा आदम। यदि प्रथम आदम के पास इतने अधिकार थे तो दूसरे आदम के पास में भी अधिकार होने चाहिए। तब पतरस को कहता है, पतरस ऐसा कर, अपनी बंसी ले और झील के किनारे जाना, वहाँ तुझे एक मछली मिलेगी, उसे लेकर के आना और उसका गला काटना, उसके गले से सिक्का निकलेगा, उससे मेरा और तू अपना कर पटा देना। कितना आज्ञाकारी पतरस। बोले प्रभु जी ऐसा कहीं होता है क्या, मैं जाऊं और जाऊं वो मछली मिल ही जाएगी। अच्छा मिल भी गई, चलो मान ले, तो जरूरी क्या कि उसके गले में सिक्का निकल ही जाएगा। प्रभु जी क्या अपने को भी बुद्धू बनाते हो, किसी और को भेजो ना, ऐसा नहीं बोला। पतरस गया। जो ही पतरस अपनी बंसी लेकर के झील के किनारे गया, तभी सृष्टिकर्ता ने मछली को आज्ञा दिया, दूसरे आदम ने, ऐ मछली समुद्र के अंदर जहां कहीं भी है तू मेरी आवाज को सुन, सड़े पड़े गले मुर्दों के पास से जितने भी सिक्के हैं उनमें से एक सिक्का अपने मुंह में निकाल और देख, अपने बिल्कुल मुंह में रखना, अंदर मत निकलना। और सुन, किनारे आकर केवल और केवल मेरे दास पतरस का इंतजार करना, किसी और की बंसी में नहीं, मेरे दास पतरस की ही बंसी में फंसना। ओहो, इधर पतरस गया, उधर मछली जल्दी से समुद्र के अंदर का एक सिक्के को ढूंढकर अपने गले में अपने मुंह में फंसा के आती है। और झील, इससे पहले कि पतरस आए, मछली झील के किनारे यूं इंतजार करती है कब कब पतरस आए, कब कब पतरस आए और उसकी बंसी में फंस जाओ। ये था अधिकार, इसे कहते हैं अथॉरिटी। मछली इंतजार कर रही थी पतरस की बंसी में फंसने का। पतरस को मेहनत नहीं करनी पड़ी, एक बार डाला, अरे हट यहाँ नहीं मिली, चल दूसरे कोने में डालता हूँ, फिर उसने तीसरे कोने, ऐसे वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी रात भर उसको। वो तो ज्यों ही झील के किनारे गया और जैसे ही बंसी डाला, ओ मछली तो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। खट से जैसे ही उसने ऊपर उठाया, बड़ी भारी मछली पहली ही बार में फंस गई, क्योंकि मछली सृष्टिकर्ता की आज्ञा को सुनकर पतरस का इंतजार कर रही थी। ये थी अथॉरिटी, अधिकार में कर लो। व्यवस्था विवरण 1:8, जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। जो प्रथम आदम के पास अधिकार था, वही अधिकार दूसरे आदम के पास में था। अब एक बात देखो, ये दोनों बात, एक और वचन दूंगा, वो वचन और व्यवस्था विवरण 1:8 का वचन, दोनों को आप मिलाना है। अभी थोड़ी देर के बाद वो वचन बताता हूँ, दोनों को मिलाना और देखना कि वहाँ पर कौन सी गंभीर बात पाई जाती है। चलो यहाँ देखो, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। मेरे संदेश जो है ना, ध्यान से सुनने में ही समझ में आता है। इसे सुनो, नीचे की लाइन, अब जाकर
अपने अधिकार में कर लो। बस भेद यही है, मेरा संदेश भी वही है। अभी तक तो मैं आपका समा बांध रहा था, 15 मिनट 20 मिनट में तो मैं केवल फाउंडेशन तैयार करता, समा बांधता हूँ। अभी तक मैं समा बांध रहा था, अब मैं अपने संदेश में आने वाला हूँ। ठीक है, चलो दूसरा वचन दे रहा हूँ अब आपको। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और उसका 18 पद। चलिए इसको पढ़ते अब। अभी देखना वहां पर क्या लिखा है। मत्ती 28-18 पढ़ पढ़ के रट्टू तोता जैसे याद कर लिए होंगे, पर अभी पढ़ो मेरे सामने। हाँ, यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने अपने चेलों के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे 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 दिया गया है। ध्यान से सुनो, वहां पर लिखा था अधिकार में कर लो। नए नियम में यीशु मसीह कहते हैं कि वो अधिकार तो मुझे दिया गया है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तो मुझे दिया गया। सब लोग बोलो, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है, यीशु मसीह को दिया गया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को दिया गया है। अब आगे क्या बोलते हैं देखो, हाँ उसके नीचे की लाइन को पढ़ो। चलो हाँ पढ़ो तो 19 पर। इसलिए तुम जाओ, बस रुक जाओ। इसीलिए तुम जाओ, सब लोग बोलो, इसीलिए तुम जाओ। व्यवस्थारण 1:8 नीचे की लाइन में क्या लिखा था? अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। बिना जाए काम नहीं होता साहब। हमारी सबसे बड़ी तकलीफ क्या है मालूम है? जाना। हम ठहरे आलसी नंबर 1। यीशु मसीह कहते हैं जाओ, पास्टर साहब कहते हैं आओ। बड़ा कन्फ्यूजन है। एवरी संडे पास्टर सेज कम, जीसस सेज गो। किसकी माने समझ में नहीं आता, पर मैं एक पासवान हूँ, इसलिए एक पासवान होने के नाते आपको बता दूँ, गलती दोनों में नहीं है। कंफ्यूज मत होइएगा, सत्य दोनों है। रविवारी दिन हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए, एक संगति में इकट्ठा होने के लिए, परमेश्वर पिता के साथ मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर पिता के साथ वार्तालाप करने के लिए, उसकी संगति करने के लिए पादी साहब कहते हैं आओ। यह हमारा फर्ज है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम हर रविवार संगति करने के लिए आए। यह हमारी संगति है ना। जब तक यदि हम चाहे जूम के ऊपर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हो, हम आमने सामने जब एक दूसरे को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की संगति में हैं। और यदि हम खुदा की संगति में हैं तो यहाँ पर हम आए हुए हैं। भले ही आप कोई झारखंड में, कोई उड़ीसा में है, कोई गुजरात में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, नो प्रॉब्लम। परंतु कहीं न कहीं हम इस वक्त उस परमेश्वर के साथ मिलने के लिए आए हुए हैं। दैट फेलोशिप, और ये जो फेलोशिप हमारी, ये जो संगति हमारी है, ये संगति ही हमारा चर्च है। ये संगति ही खुदा के साथ एक मेल मिलाप करने का एक माध्यम है। प्रेज गॉड। पर बाइबल ऐसा कहती, रविवार के दिन पास्टर जी ऐसा कहते हैं आओ। ऑफलाइन चर्च होता है तो आओ। अभी भी मैं कई लोगों को बोलता बेटा आओ, है ना, आ जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़े लोग मिल करके अपन दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं। दैट आओ। पर यीशु मसीह कहते हैं जाओ। अच्छा, जाओ क्यों बोला उन्होंने? जरा 19 पद को फिर देखो। वहां लिखा है इसीलिए तुम जाओ। अच्छा, क्यों जाओ भैया? चॉकलेट मिलेगी इसलिए जाओ, जाना बेटा तो अच्छा खाना मिलेगा इसलिए जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ पर तुमको अच्छा चिकन मटन मिलेगा इसलिए वहाँ पर जाओ, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ लिखा है इसीलिए तुम जाओ। और इसीलिए शब्द जो है 18 पद के साथ लिंक हो जाता है। 18 पद यदि नहीं होता तो यीशु मसीह 19 पद में इसलिए नामक शब्द का उपयोग नहीं करता। 18 पद जोर है। 18 पद में यीशु मसीह कहते हैं स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ। इसका मतलब है
जो अधिकार, इधर सुनो, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्ग का अधिकार है, पृथ्वी का अधिकार है, समुद्र का अधिकार है, सारी सृष्टि का अधिकार है, वो अधिकार वो अपने जाने वालों को देता है। और वो कहता है जो जाएगा उसके पास में भी वही स्वर्ग का अधिकार होगा, वही पृथ्वी का अधिकार होगा, सारी सृष्टि का अधिकार उसके पास होगा जो जाओ नामक आज्ञा का पालन करेगा। जाओ में ही पासपोर्ट है, जाओ में वीज़ा है, जाओ में ही सब कुछ है। जहाँ जाओ नामक शब्द की आज्ञाकारिता नहीं है वहाँ पर कुछ भी नहीं है। व्यवस्थारण 1:8 जाकर अपने अधिकार में कर लो, नहीं जाओगे तो तुम उस प्रतिज्ञा के देश के ऊपर अधिकार नहीं कर पाओगे। आज़ादी तो मिल गई इजराइलियों तुमको मिस्र देश की गुलामी से, फिरौन की गुलामी से। सवाल आज़ादी का नहीं था। आज़ादी के प्राप्त के बाद केवल 40 साल उनको बियाबान जंगल के अंदर भटकना ही नहीं था, परंतु मूसा का मुख्य उद्देश्य था कि उनको प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना। और इसलिए यहाँ पर बाइबल वहाँ कहती है जाकर अपने अधिकार में कर लो, जाकर अपने अधिकार में कर लो। और यीशु मसीह भी ये सिखाते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया, इसलिए जाओ। मतलब तो यदि तुम जाओगे तो जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मेरे पास है, प्रभु कहते हैं वही अधिकार मैं तुमको देता हूँ, तुमको देता हूँ। हालेलुया। क्या क्या अधिकार है जरा स्वर्ग के पता है आपको? स्वर्ग में 2 मिनट बता देता हूँ। स्वर्ग में जहाँ परमेश्वर का सिंहासन है, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह आते सिंहासन पर बैठ जाते ना, बाइबल कहती है 24 प्राचीन स्वर्गदूत अपने मुकुटों को उतार कर नीचे रख देते और उसको दंडवत करते। कोई भी स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा के विपरीत नहीं जा सकता। यदि किसी स्वर्गदूत के अंदर परमेश्वर या परमेश्वर के कानून के विरोध में यदि गया तो उसको लूसीफर का हाल मालूम है। उसको मालूम है कि लूसीफर के साथ क्या हुआ था। इसलिए कोई भी स्वर्गदूत परमेश्वर और स्वर्ग के नियमों का विरोध नहीं करता। हालेलुया, प्रेज गॉड। कोई भी विरोध नहीं करता, उसके अनुकूल होते हैं। स्वर्ग में परमेश्वर का एक ही कानून है, यदि उसने स्वर्गदूतों को कहा उठ तो उठ जाएंगे, बैठ तो बैठ जाएंगे। रात और दिन अपने हाथों को ऊपर उठाकर लाखों लाख स्वर्गदूत परमेश्वर के मंदिर में उसकी सेवा करते ही रहते, उसकी आराधना करते ही रहते हैं। 3 कार्यालय है स्वर्ग के अंदर। पहला स्वर्ग परमेश्वर के रहने का स्थान है, दूसरा स्वर्ग खुदा का बहुत बड़ा कार्यालय है, पार्लियामेंट है वहाँ, कैबिनेट मंत्री है वहाँ। और जो तीसरा स्वर्ग है वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर है, वहाँ लाखों लाख स्वर्गदूत है। और वो स्वर्गदूत अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करते रहते हैं। सोचो कैसे कैसे सुंदर तरीके से परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया। कभी आपको ऊपर जाने का नंबर मिले ना तो देखना स्वर्ग ऐसे घूमता है, गोल ऐसे घूमते रहता है। ऐसा इतना सुंदर है, विचित्र और अद्भुत रचना है स्वर्ग, परमेश्वर की अद्भुत कला है। ऐसा स्वर्ग है। बोलो यीशु प्रभु की जय। उस स्वर्ग का पूरा अधिकार, मतलब यदि यीशु मसीह की आज्ञा का पालन संपूर्ण स्वर्गदूत करते हैं, यदि आप भी आज्ञा दोगे तो स्वर्ग की सेना भी आपकी आज्ञा का पालन करेगी। वो है अधिकार, वो है अधिकार। पृथ्वी का अधिकार क्या है? कैसे प्रभु ने पृथ्वी के ऊपर समुद्र को बोला थम जा, समुद्र थम गया। आंधी को बोला थम जा, आंधी थम गई। पानी को बोला ऐ पानी यही खड़ा रहो, मैं तेरे ऊपर खड़ा हो जाऊंगा। तो पानी कहता है महाराज मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं आपको डुबा पाऊँ, आप तो मेरे मालिक हो, मैं आपको अपनी पीठ दे देता हूँ, मेरे ऊपर आप खड़े हो जाओ, आपको तो डुबा ही नहीं सकता। पानी भी उसकी आज्ञा का पालन करता है, पानी के ऊपर खड़ा हो गया। वो जानवरों को आज्ञा देता है, जानवर उसकी बात मानते हैं पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। वो मछली को कमांड करता है, मछली भी उसकी आज्ञा का पालन करती है। वो अधिकार है,
वो अधिकार है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ। मतलब जो अधिकार मेरे पास है, यदि तुम जाओगे तो मैं तुमको वही अधिकार दूंगा, वही अधिकार दूंगा। 3 अधिकार बताकर अब मैं समाप्ति की ओर हूं। ठीक है, चलो मेरे साथ आ जाओ। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 1 और 2 पद जरा पढ़ेंगे। 1, 2, 3 पद। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 उसका 1, 2, 3 पद। फिर उसने 12 को बुलाकर, फिर यीशु मसीह ने अपने 12 को बुलाकर, जिन्हें वो प्रेरित कहता था, उन्हें सब दुष्टात्माओं हाँ। और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया, और अधिकार भी दिया। चलो आगे। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने हाँ। और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। भेजा, भेजा शब्द को नोट करो। भेजा, भेजा मतलब चेलों को बोला जाओ और चले गए। भेजा, भेजा का मतलब ये वाला भेजा नहीं जो दिमाग के अंदर रहता है, वो भेजा मतलब जाओ वाला भेजा। नहीं तो बस दिमाग के अंदर वाला ही भेजा समझ लो। ठीक है, प्रभु आशीष दे। भेजा, यीशु मसीह ने भेजा, चेलों को बोला जाओ, चले गए। चलो आगे क्या हुआ, क्या बोला? उसने उनसे कहा, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा मार्ग के लिए कुछ न लेना, मार्ग के लिए कुछ मत लेना, मतलब खाली हाथ जाना। हाँ, न तो लाठी, न लाठी, न झोली, न झोली भी मत रखना, न रोटी, रोटी भी मत रखना, न रुपए, रुपए भी मत रखना, और न 2 कुर्ते। और कुर्ते भी मत रखना। बस खाली हाथ जाना। कैसे भेजा? खाली हाथ। माय गॉड, आज के तारीख में किसी चेलों को खाली हाथ भेज देना, 3 दिन तक हमको कोसते रहेगा उंगली तोड़ तोड़ के। बोले यार फलाना आदमी बड़ा बेकार आदमी, बोले खाली हाथ भेजा था, साथ में पानी का बोतल तक नहीं दिया। अरे बाबा, कम से कम 10-20 रुपए तो दे देता, पानी पी लेता, चाय तो पी लेता रास्ते में जा कर के। बड़ा कंजूस, मेरे को ना खाली हाथ भेज दिया। ऐसा बोल के 3 दिन तक कोसते रह जाएंगे। आज के सेवकों को पैसा चाहिए। प्रभु के पास जो सेवक थे ना, बड़े ईमानदार थे, उनको प्रभु ने भेजा, बोले जाओ खाली हाथ जाना, बोले खाली हाथ जाना। कुर्ता भी मत लेना, मतलब जिस कपड़े को पहन के जा रहे हो वही कपड़ा पहन के जाना। जूते भी मत लेना, साथ में लाठी नहीं, रोटी नहीं, झोली नहीं, कुछ भी नहीं, खाली हाथ जाओ। चेले भी बड़े ईमानदार, बोले प्रभु ने खाली हाथ भेजा, चलो खाली हाथ। चले चले गए खाली हाथ। जरा 22 अध्याय पे आ जाइएगा, लूका के 22 अध्याय पे आइए। 22 अध्याय पे आ जाओ, उसका 35 पद को जरा पढ़ते हैं अब हम। 35 यस। फिर उसने उनसे कहा, फिर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब मैंने तुम्हें बटुए, हाँ, जब मैंने तुम्हें बटवे और झोली और जूते बिना भेजा था, और जूते बिना भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई थी? लूका के 9 अध्याय में यीशु मसीह ने भेजा था, और पूछा कब? 22वें अध्याय में। यीशु मसीह भी ना बड़े आराम से पूछता है, पूरा तब तक तेल निकल जाए कोई बात नहीं, जल्दी से तारीफ नहीं करता, आराम से पूछता है। कई दिनों के बाद प्रभु जी के मन के अंदर विचार आया, वो लूका के 9 अध्याय की बात याद आई, हाँ मैंने एक बार इनको खाली हाथों भेजा था। तब प्रभु अपने चेलों के सामने इस प्रश्न को करता है, और वो कहता है, एक बात बताओ, जब मैंने तुमको बिना बटवे के, बिना झोली के, बिना कुर्ते के, बिना रोटी के, बिना जूते के भेजा था, तो क्या तुमको किसी वस्तु की घटी हुई? चेले क्या कहते हैं? यस। उन्होंने कहा, तब चेलों ने कहा, किसी वस्तु की नहीं। नोट करो, किसी वस्तु की नहीं। तब चेले कहते हैं, प्रभु हमें किसी वस्तु की घटी नहीं हुई, किसी वस्तु की घटी नहीं हुई। नंबर 1, पहला सीक्रेट लेके आ रहा हूं, पहली अथॉरिटी, ध्यान से सुनो मेरी तरफ। हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय। जब एक व्यक्ति जाओ नामक आज्ञा का पालन कर लेता है, जाओ, सब लोग बोलो जाओ। यीशु मसीह ने भी भेजा, मतलब जाओ बोला तो चले गए। व्यवस्था 1:8 में भी हमने पढ़ा, जाकर अपने अधिकार में करो। जाओ और फिर अपने अधिकार में करो, मतलब जाओगे नहीं तो तुम कोई भी वस्तु तुम्हारे अधिकार में होने वाली नहीं है।
सब कुछ जाओ के अंदर छुपा हुआ है। जब तक कोई जाएगा नहीं तब तक परमेश्वर की ओर से कोई उत्तम आशीष से नहीं मिलेगी। वो अथॉरिटी जो परमेश्वर ने मेरे लिए और आपके लिए रखा हुआ है वो हमको नहीं मिलेगी। और इसलिए यदि उन अधिकारों को अपने पास में लेना है और सारी वस्तुओं के ऊपर यदि अधिकार रखना है तो यीशु मसीह की 1050 आज्ञाओं में से एक आज्ञा का जरूर पालन करना, और वो आज्ञा है जाओ, गो, जाओ, जाओ। हालेलुया। जब चले गए तो यीशु मसीह ने उनको पूछा, क्या तुम्हें किसी वस्तु की घाटी हुई? तो चेले कहते हैं, नहीं प्रभु, किसी भी वस्तु की घाटी नहीं हुई। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, नंबर 1, भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार। भौतिक वस्तु की बात कर रहा था यीशु मसीह। क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? मतलब खाने की, पीने की, पहनने की, कपड़े की, जूते की, झोली की, बटवे की, रुपए की, कुछ कमी घटी हुई? तो चेले कहते हैं, नहीं प्रभु, कोई कमी घटी नहीं हुई। जहाँ गए वहीं खूब खाए, खूब चाय भी पिए, रोटी भी खाए, मछली भी खाए। जहाँ गए वहीं लोगों ने कपड़ा भी दिया, बटवे भी दिया, रुपया भी दिया, सब कुछ दिया प्रभु, कोई घटी नहीं हुई। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को ध्यान से सुनो। यह है जाओ नामक आज्ञा का चमत्कार। जो जाने के लिए तैयार, परमेश्वर उसके लिए भौतिक वस्तुओं का दरवाजा खोलने के लिए तैयार। पर प्रभु कहता है, खाली हाथ जाना। हम तो पहले से ही पूरा का पूरा माल दबा दबा के जाए, गट्ठी भर सोना बांध के। तू ऊपर वाला बोलता, जब तेरे पास इतनी क्षमता है तो मैं तेरे को क्यों दूं? इजरायली लोग जब निकले थे ना मिस्र देश से, तो उन्होंने सोचे रास्ते में क्या खाएंगे, तो उन्होंने ना अपने अपने घोड़ों गधे के ऊपर लगभग 2 से ढाई महीने का राशन पानी बांध के लेके आए थे। 2-2.5 महीने का राशन पानी था उनके पास, वो लेके चले थे इजरायली लोग साथ में। जब बियाबान जंगल के अंदर में आए, 2-2.5 महीने तक चला, उसके बाद खत्म हो गया। फिर मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। मूसा 2-2.5 महीने तक तो खा लिया, अब तो हमारे पास वो भी खाना, अब कहाँ से लाएंगे? तो पहले ही मूसा कहता है, बुद्धू कहीं के, अरे जिस खुदा ने तुमको लाया था, यदि तुम वहां से बटोर करके ही नहीं लाते तो खुदा शुरू से तुमको खिलाया था। तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते? तब परमेश्वर की आवाज आई, मूसा, मैंने इनका कुड़कुड़ाना सुन लिया। सुन, कल दिन निकलते ही आसमान से मैं एक वस्तु गिराऊंगा, धनिये के आकार की होगी, सफ़ेद होगा, उसका नाम मन्ना होगा। लोगों को कहना कि उसको बटोर ले, उसका भोजन करे। और इस प्रकार से आज के बाद प्रतिदिन मैं इजरायलियों के लिए भोजन का रास्ता निकालूंगा। जो पहले से ही बटोर करके चले, उनका विश्वास खुदा के ऊपर कहाँ? खुदा के ऊपर विश्वास तो उनके पास रहता है जो खाली हाथ निकलते हैं। उनको कहते हैं ये विश्वास करने वाला व्यक्ति, रिस्क लेने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए दरवाजा भी खोलता है, कहीं न कहीं से रास्ता निकालेगा ही निकालेगा खुदा उनके लिए। पहले से ही अपन माल बटोर बटोर करके निकले तो ऊपर वाला बोलता है, इसका ना भरोसा मुझ पर नहीं है भाई, ये तो खुद अपने आप पर ज़्यादा भरोसा करता है। तो ऊपर वाला बोलता, ले भाई तू सक्षम है तो तू अपनी बुद्धि से कर, मेरी क्या जरूरत है तुझको। आए हिंदुस्तान के गरीबों, ध्यान से सुनो, खुदा के ऊपर विश्वास करना सीखो। चलो विश्वास से, लेके मत चलो। एक जोड़ी कपड़ा जो पहन करके निकल जाओ वो भी भला है, कहीं न कहीं से परमेश्वर दूसरे जोड़ी कपड़े का प्रबंध करेगा। हम भी खाली हाथ बालाघाट से यहाँ आए थे, पूरा सामान था बालाघाट में, जितना सामान था पूरे चेलों को हम फ्री में दान बांट के आए। एक जोड़ी कपड़ा लेकर के हम मुंबई पहुँचे थे। शुरुआती तौर पर कठिनाइयाँ हुई, कष्ट आए, तकलीफ हुई, परंतु बाद में खुदा ने आशीष देना चालू किया। आज हम कह सकते हैं हमें किसी भी भौतिक वस्तुओं की कमी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस आज्ञा का पालन हुआ है जिसका नाम है जाओ, जाओ। बोलो यीशु प्रभु की जय। कोरोना काल में भले घर में बैठ गए दुबक करके, बात अलग है, परंतु फिर भी प्रभु कहता है जाओ। हम तो कोरोना काल में भी घूम के आए,
हैदराबाद चले गए, इंदौर चले गए, उड़ीसा का भ्रमण करके आए, छत्तीसगढ़ घूम के आए, झारखंड घूम के आए, हम महाराष्ट्र कई बार घूम के आ गए चारों तरफ, मध्य प्रदेश की कई टूर घूम करके आ गए, कोरोना काल में भी घूम के आए। कई लोग कहते रहे घूमना नहीं, जाना नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, कोरोना पकड़ेगा। हमने कहा बेटा जिसके साथ खुदा है ना उसको कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी नहीं पकड़ता, याद रखना। हमको तो मच्छर काटे तो मच्छर मर जाए, मच्छर को 3 बार चक्कर आएगा और घूम करके गनगना करके गिरेगा, ऐसा गिरेगा कि याद आएगा बोले यार किसका खून मैंने गलती से पी लिया रे। हमारे ब्लड में हमारा अपना खुद ही नहीं है, हमारा ब्लड तो यीशु मसीह का ब्लड है। और भला यीशु मसीह के ब्लड को मच्छर के काटने से नहीं, सांप भी काट दे तो जानना पहले, तो कोरोना की तो बात ही छोड़ दो। फिर भी जिसका नंबर आ गया है वैक्सीन जरूर लगाना। हालेलुया, प्रेज गॉड, है ना। जाओ जाओ, प्रभु जी कहते हैं जाओ, हम जाने के लिए तैयार नहीं, आराम से बैठने के लिए तैयार। आराम तलब जिंदगी हो गई हमारी, हमको आराम देह चाहिए। प्रभु जी कहते जाओ। नंबर 1, जैसे चले गए तब प्रभु कहता क्या तुम्हें किसी वस्तु की घटी हुई? तब चेले कहते नहीं प्रभु हमें किसी वस्तु की घटी नहीं। इसका मतलब है भौतिक वस्तु के ऊपर अधिकार। परमेश्वर भौतिक वस्तु के ऊपर अधिकार देगा। जो कुछ आपके पास नहीं है परमेश्वर उसके लिए दरवाजा खोलेगा, परमेश्वर उसके लिए रास्ते निकालेगा, परमेश्वर उसके लिए आपके पास बहुतायत से ला करके देगा। क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह जीवन और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हुआ है। वो बहुतायत से देगा। विश्वास के साथ आपको जाओ नामक आज्ञा का पालन करने की जरूरत है। विश्वास के साथ विश्वास करना होगा और जाओ नामक आज्ञा का पालन करना होगा, फिर निकल जाओ। फिर देखो खुदा कैसे रास्ता निकालता है। नाउ नंबर 2, दूसरा रहस्य मैं आपके सामने बताता हूं। अधिकार में कर लो, भौतिक वस्तुओं को अपने अधिकार में कर लो। जाओ और उनको अपने अधिकार में कर लो। भौतिक वस्तु की कोई घटी नहीं होगी, कभी कोई घटी नहीं होगी। जाओ जाओ यानी जाओ। प्रेज गॉड। जरा 10 अध्याय में आ जाइएगा, लूका के 10 अध्याय पे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पहला पद फिर पढ़ते हैं। यस, 1 और 2 पद। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए। 70 और चेलों को प्रभु ने नियुक्त किया। हाँ। और जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था। और जिस नगरों में, शहरों में, गांवों में, जिन स्थानों पर यीशु मसीह खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। वहाँ पर उसने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा। कैसे भेजा? 2-2 करके भेजा। सब लोग बोलो 2-2 करके भेजा। भेजा भेजा मतलब जाओ जाओ, भेजा। और उसने अपने चेलों से कहा पक्के खेत तो बहुत है परंतु मजदूर बहुत थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने वाले को मजदूर भेज दे। इसलिए जाओ जाओ, भेजा प्रभु ने। चले गए। चलो अब 17 पद से पढ़ते हैं हम। 17 में आ जाओ, लूका 10 अध्याय का 17 पद से आ जाओ। चलो। वे 70 आनंद करते हुए लौटे। वे 70 चेले बड़ा आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। बस 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 बस, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। 70 चले जब वापस आए ना, क्या देखने का, फूलन समा रहा है। बड़े खुश, बड़े आनंद, बड़े आनंद, बड़े आनंद। प्रभु जी को पता था क्या बोलेंगे। प्रभु जी को अपना आनंद प्रकट नहीं कर रहे हैं। प्रभु बोलते क्या हुआ, तो बड़े आनंद के साथ पास आए और यीशु मसीह को रिपोर्ट दे करके कहते प्रभु जी जब आपने हमको 2-2 करके भेजे थे ना, अलग अलग उन जगहों में, उन गाँव में, नगरों में, अलग अलग जगह गए थे ना प्रभु, तो बड़ा भारी काम हुआ। बोले हुआ क्या? प्रभु तेरे नाम से ना दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में है। यह है जाओ नामक आज्ञा का दूसरा चमत्कार, दूसरा अधिकार। दूसरा अधिकार है आत्मिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार। आत्मिक वस्तुओं के ऊपर या आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार।
फिर दुष्ट आत्माओं के ऊपर भी अधिकार होगा, बीमारियों के ऊपर अधिकार होगा, आश्चर्य कर्म करने के लिए अधिकार आपके पास में होगा, संपूर्ण जितने भी अंधकार की शक्तियां उनके ऊपर आपके पास अधिकार होगा। और एक व्यक्ति जो परमेश्वर के राज्य की स्थापना करने के लिए जाता है, जब तक उसके पास में दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार नहीं है, आत्मिक वरदान यदि उसके पास में नहीं है, ऐसा व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा का राज्य को नियंत्रण करने वाला, रोकने वाला वो है जिसका नाम है शैतान। वो है जिसने अंधकार की शक्तियों ने परमेश्वर के राज्य को अंधा कर दिया है, उसने रोक करके रखा हुआ है। परंतु यदि आपके पास इन तमाम शैतानी शक्ति के ऊपर अधिकार है, अंधकार की वस्तुओं के ऊपर अधिकार है, यकीन करो, ओहो, परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा स्थापित होना चालू हो जाएगा। यदि आप दुष्ट आत्मा को नहीं भगा सकते तो दुष्ट आत्मा आपको भगाएगी। हाँ, बिलीव मी, ऐसा ही होगा। इससे दुष्ट आत्मा को भगाने का अधिकार, तो उसके लिए तो पहले दुआ मांगो, अतड़िया सुखाओ, उपवास के दिन ठहराओ, उपवास के दिन ठहराओ, अतड़िया सुखाओ। खुदा हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर कष्ट देखना चाहता है। जाओ के साथ साथ वो उन वरदानों को प्राप्त करने के लिए उपवास और प्रार्थना के दिन बिताओ, आंसू बहाओ, घंटों प्रभु के सामने बैठ जाओ। तब वो ऐसा वाला एक निखरा हुआ अभिषेक आपके ऊपर होगा, एक ऐसा अधिकार आपके पास में आएगा। आप जहाँ जाओगे ना और बोलोगे, अरे दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, आपको देख करके दुष्ट आत्मा निकलना चालू हो जाएगी। आपका नाम सुनते ही दुष्ट आत्माएं कांपेगी, थरथराएगी, भागना चालू हो जाएगा। खड़े हो जाओगे, दुष्ट आत्मा थरथराना चालू हो जाएगी। ओह, अथॉरिटी आपके पास होगी, आत्मिक वरदानों की अथॉरिटी, उसको भी अधिकार में कर लो। आत्मिक वरदान तो प्रभु उनको देता है जो जाओ नामक आज्ञा का पालन करता है। जाने के लिए यदि हम तैयार नहीं, तो आत्मिक वरदान बैठे बैठे थोड़ी दे, प्रभु जी बुद्धि का वरदान दो, ज्ञान का वरदान दो, भविष्यवाणी का वरदान दे दो, अच्छी भविष्यवाणी करता रहूँगा, करती रहूँगी, लोग खुश हो जाएंगे, मेरा भी कालर ऊँचा, तेरा भी कालर ऊँचा। फालतू की बात। प्रभु जी कहते इसलिए थोड़ी दूंगा भैया, ये वरदान तो मैं उनको दूंगा जो जाएगा, जो जाएगा ही नहीं उसको काहे के लिए वरदान? घर बैठे जबरदस्ती दाल भात खाओ, उनके लिए थोड़ी है। जो जाकर मेहनत करता है, परमेश्वर ने उनके लिए अधिकार रखा है। नंबर 1, भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार। नंबर 2, आत्मिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार। तीसरी बात बता के समाप्त करेंगे। 19 और 20 पद को पढ़ देंगे जल्दी से। 10 अध्याय का 19-20। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। बस 19 पद। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। ओहो। तीसरा अधिकार, पहला अधिकार भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार, दूसरा अधिकार आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार। नंबर 3 वहां लिखा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया। अपन तो छिपकली का नाम ले तो लोग इतना ज्यादा डर जाते जैसे कोई वाइपर सांप घुस गया घर के अंदर, नाग देवता, ऐसा सोच के भागते। पतली गली से पूरा घर छोड़ करके भाग जाते भाई, है ना। बाइबल का परमेश्वर कहता है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। यदि तुम जहर भी पी जाओ तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। सांप भी यदि काट दे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। बिच्छू भी यदि काट दे तो तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। सांप और बिच्छू, अब कोड भाषा में लिख दिया यीशु मसीह ने, क्योंकि ये जहरीले है दोनों, इसलिए इनका नाम लिखा। और नहीं तो पूरे जानवर के नाम लिखता तो पूरी बाइबल पर जानवर ही जानवर दिखते। फिर दूसरे लोग बोलते यार बाइबल में कुछ दिखता नहीं, बोले सारे जानवरों के नाम लिखे हुए हैं। इसलिए प्रभु को मालूम था कि बोले सारे जानवर के नाम लिखूंगा तो बाइबल में बोले सब गड़बड़ी हो जाएगी, जानवर ही जानवर दिखेंगे। इसलिए कोड भाषा में उसने केवल सांप और बिच्छू बोला। हकीकत यह है कि जितने भी पृथ्वी के ऊपर जीवित प्राणी है, इन जितने भी जीवित प्राणी है, इन तमाम जीवित प्राणियों से
बाइबल का परमेश्वर कहता है तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया। इसका मतलब क्या है? ये जीवित प्राणी जो है ये परमेश्वर की सृष्टि है, खुदा की सृष्टि है, सृष्टि। और तीसरा पॉइंट जो है वो है सृष्टि के ऊपर अधिकार, सृष्टि के ऊपर अधिकार। फिर चाहे घोड़ा हो, चाहे चीता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चाहे जंगल का सिंह हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे छिपकली हो, चाहे मगरमच्छ क्यों ना हो, उसके ऊपर भी आपके पास अधिकार। यदि प्रथम आदम बंदरों के ऊपर, हाथियों के ऊपर, शेर के ऊपर, मछलियों के ऊपर अधिकार रखता था, दूसरा आदम आया वो भी मछलियों के ऊपर अधिकार रखता है, वो भी जानवरों के ऊपर अधिकार रखता है, वो भी समुद्र के ऊपर अधिकार रखता है, वो भी हवा के ऊपर अधिकार रखता है। वो परमेश्वर मुझको और आपको भी कहता है जाओ, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझको दिया गया है। वो तीसरा अधिकार है सारी सृष्टि का अधिकार, अर्थात सारी सृष्टि के अंदर जितने भी जीवित प्राणी हैं उनमें से कोई भी प्राणी का जहर या किसी भी प्रकार के प्राणी से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। सृष्टि के ऊपर आपका अधिकार होगा। रास्ते में बंदर दिख जाए तो आज्ञा देना, उसका मुंह कटकटाए तो भागना मत, उसको आज्ञा देना तो बंदर भी आपकी आज्ञा मानेगा। रास्ते में शेर, एक आदमी से मैंने पूछा भाई जंगल में यदि शेर दिख जाए तो क्या करोगे? तो मेरे को क्या बोला मालूम? बोले सर आग लगाएंगे, क्योंकि हमने सुना बोले आग लगाओ तो शेर भाग जाता है। मैंने कहा शाबाश। अब माचिस कहाँ से ढूंढेंगे, ये प्रश्न पूछने से रहा मैं उसको। अब पूछने वाला था कि माचिस जेब में रख के चलते हो, आग लगा देंगे बोले जंगल के अंदर। पता नहीं उस समय लकड़ी कहाँ से लाएगा, घास कहाँ से लाएगा, माचिस कब जलाएगा, फिर आग जलाएगा कब, तब तक शेर करेगा क्या, उसका चटनी चबा जाएगा आग लगाते तक। शेर बोलेगा चलो बड़ा अच्छा लंच हुआ रे आज के दिन, बोले कहा तो ढूंढ रहा था। हालेलुया, प्रेज गॉड। सही उत्तर ये नहीं है कि हम क्या करेंगे, सही उत्तर ये है रास्ते में यदि शेर मिला, सुने इधर, रास्ते में शेर मिला तो हम क्या करेंगे? इसका सही जवाब है जो कुछ करेगा वो शेर ही करेगा। अरे हम और कर भी क्या सकते हैं? जो कुछ करेगा वो कौन करेगा? शेर ही करेगा। नहीं कोई कुछ करने वाला होगा तो बताओ, थोड़ी देर सुनता हूं मैं आपकी। कुछ कर सकते हो? रस्सी लाओगे, बंदूक लाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? सही उत्तर है जो कुछ करेगा शेर ही करेगा। एक बार बैहर तहसील से, बैहर से बालाघाट लगभग 65 किलोमीटर है और पूरा जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, बड़ा पहाड़ी इलाका है और 52 मोड़ है, उसके अंदर 52 मोड़ है। एक बार वहाँ से बालाघाट भरवेली से लगभग 7-8 किलोमीटर के दूर पर एक गांगुलपारा बांध है। गांगुलपारा बांध के नज़दीक बड़े बड़े पहाड़ों से झरना बहता है, बहुत ही सुंदर सुंदर झरने हैं, बड़े सुंदर पहाड़ है। पूरा बैहर तहसील जो है वो तहसील ही पूरी पहाड़ों के ऊपर बसी है। तो एक बार सेवा के लिए मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों के दोनों बैहर तहसील गए थे, बैहर गए थे और वहाँ से हम वापस हो रहे थे। जब हम वापस होते तो अर्ली मॉर्निंग हम सुबह सुबह निकले थे एकदम 6 बजे, तो मोटरसाइकिल से थे और मोटरसाइकिल से आ रहे थे, हम दोनों ही थे। और ऐसी ऐसी मोड़े हैं तो ज़्यादा स्पीड से गाड़ी नहीं चला सकते, बहुत धीरे धीरे मुश्किल से 20 की स्पीड के ऊपर मोटरसाइकिल चला जा सकती है, क्योंकि ऐसी रास्ता है वहाँ पर। तो हम 20 की स्पीड से आ रहे थे और रोड बिल्कुल छोटा सा है और यदि नीचे में यदि आपकी गाड़ी अनबैलेंस हो गई तो नीचे पूरी खाई है, यदि गिर गए तो उसका अता पता तो दिखने वाला फिर है नहीं, इतनी खतरनाक रोड है वो। तो हम वहाँ से आ रहे थे और अचानक आधे जंगल में आए और रास्ते में चट्टान के ऊपर एक बड़ा भयानक शेर के साथ हमारी मुलाकात हो गई। चट्टान बिल्कुल ऐसे नज़दीक बोलने से ज़्यादा 4 या 5 मीटर की दूरी पर, 4 या 5 मीटर की दूरी पर शेर खड़ा है, हम खड़े हैं। हमारी श्रीमती कहती है जल्दी करो, भागो भागो भागो। मैंने कहा अपन यदि जितनी स्पीड से जाएंगे ना उससे ज़्यादा स्पीड इसकी है, अपन 20 से ज़्यादा 30 चलेंगे और 30 चल गए तो पता चला गाड़ी हमारी सीधे खाई के अंदर उतरी तो फिर भी अता पता नहीं दिखेगा हमारा।
इसलिए स्पीड से जाना भी खतरा है, और कितनी भी स्पीड से जाए, इसकी स्पीड ज़्यादा ये हमको पकड़ लेगा। भागने में भलाई नहीं है, रुकने में भलाई है। तब हमने धीरे से ब्रेक मारा, बिल्कुल आमने सामने, वो सामने खड़ा, हम सामने खड़े, बिल्कुल हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर चट्टान के ऊपर खड़ा है, वो हमारी तरफ देख रहा है, हम उसकी तरफ देख रहे हैं। बंद हमने गाड़ी चालू है लेकिन ब्रेक मार दिया, हमने खड़े थे। अब हम उसके तरफ देख रहे थे, वो हमारी तरफ देख रहा था। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते रहे। हमारी वाइफ कहती है अभी भी मौका है, पतली गली से निकल चलो। मैंने कहा सुनो तो ध्यान से, रुको तो यही देखते अपन। धीरे धीरे आंखों ही आंखों में देखते मैंने उसको आदेश दिया, ऐ शेर, नासरत के यीशु मसीह के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, अपने रास्ते से पीछे की ओर लौट जा। धीरे से उसने मुंह फाड़ा, आउन किया, फिर पूंछ पटका, फिर पीछे की ओर मुड़ा और छलांग लगाता हुआ दूसरी चट्टानों को पार करता हुआ वह पीछे की ओर चला गया। हमने गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से हम आ गए। डरो नहीं। शेर ने भी सोचा होगा मैं शेर, तो बोले ये तो सवा शेर निकला यार। आंखों में देखो उसके, आग वाग जलाने की मत सोचो, उसकी आंखों में झांक करके देखो, गौर से देखना कभी भी। अरे हम खुदा की संतान है बेटा। प्रथम आदम के बाद दूसरे आदम ने अपने स्वरूप और समानता का अधिकार हमको दिया है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे सृष्टि का अधिकार हमारे पास में है, पूरे सृष्टि का अधिकार हमारे पास में। आज्ञा दोगे सांप का जहर निकल जाएगा, आज्ञा दोगे बंदर आपकी आज्ञा मानेंगे, आज्ञा दोगे मछली आपकी आज्ञा मानेगी, आज्ञा दोगे पानी भी आपकी आज्ञा मानेगा। पानी, कई बार बारिश का पानी हमको रास्ते में रोके रहा और बड़ी खतरनाक बारिशों से हम होकर के गुजरे, तब झाड़ के नीचे खड़े होकर के हमने कमांड किया बारिश को, बादलों को आज्ञा दिया। हमने कहा ऐ बादलों, नासरत के यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं, कहीं दूर जाकर के गिरो और हमारा रास्ता साफ करो, हमें जाना है। उन बादलों ने रास्ता छोड़ा, हम अपने घर सुरक्षित पहुंच के आ गए। कई बार बता रहा हूं, एक बार नहीं कई बार हम बड़ी बड़ी बाढ़ होती है ना, नदी नालों की बाढ़, उसमें फंस गए, उसमें फंसे रहे। तब हमने उनको कमांड किया, दुआ नहीं किया नदी महारानी निकल जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, दुआ नहीं किया, हमने कमांड किया, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास अधिकार है। आज्ञा देना सीखो, आज्ञा देना सीखो। पानी भी तुम्हारी आज्ञा को मानेगा। यदि वो यीशु मसीह की आज्ञा को मान सकता है, हमारी भी आज्ञा का पालन करेगा। कारण क्योंकि जो अधिकार यीशु मसीह के पास में है, वही अधिकार प्रभु हमको देता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। 3 अधिकार, जाओ और उसे अपने अधिकार में कर लो। यीशु मसीह ने भी कहा जाओ और उस अधिकार को ले लो। 3 अधिकार। नंबर 1 भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार, नंबर 2 आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार, नंबर 3 सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार। 3 अधिकार आपके पास में होंगे जिस दिन आप जाओ नामक आज्ञा का पालन करना सीख जाओगे। जाओ जाओ जाओ। हालेलुया। मेरे गुरु मुझको जब भी आज्ञा देते थे, कोई भी बात बोलते थे, बेटा यहाँ जाना है, आधी रात को मैं बाइक उठा के निकल जाता था। आधी रात को, रात भर जागता था मैं उनका एक आज्ञा को पालन करने के लिए। मुझे मालूम था किसी के विषय में मेरी आशीष छुपी हुई है। पूरी रात स्टेशन में बैठा रहता था कि मेरे गुरुजी आने वाले हैं, ट्रेन से आएंगे, मुझे नींद लग जाएगी तो पता नहीं वो किधर निकल जाएंगे। मैं बैठा रहता था स्टेशन के ऊपर, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। इतना आज्ञाकारी था और हूँ, इतनी आज्ञाकारी था। इसलिए वो अभिषेक आज हमारे पास में है, इसलिए बुलंदगी है, इसलिए 3 अधिकार भी है। भौतिक वस्तु के ऊपर भी अधिकार है, आत्मिक वरदानों के ऊपर भी अधिकार है, सारी सृष्टि के ऊपर भी अधिकार अभी भी रखते हैं। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं मच्छर काटे तो मच्छर मर जाएगा, चक्कर आएंगे 3 उसको मलेरिया हो जाएगा, हमको कुछ नहीं होगा। ब्लड ही अपना कुछ अलग है, अपना डीएनए चेंज हो गया है, हमारा डीएनए ही चेंज हो गया है। अपना डीएनए चेंज करो ना आप विश्वास के साथ, वही ब्लेसिंग है। बोलो यीशु प्रभु की जय। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को व्यवस्था रणय काट जाकर अपने अधिकार में कर लो। आओ आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु अब मैं जाने के लिए तैयार, अब मैं जाने के लिए तैयार। मेरा एरिया, मेरा क्षेत्र, मेरा गांव, मेरा घर, मेरा सब कुछ खुला है, खाली है प्रभु।
मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। यदि मैं जाऊँ तो 3 अधिकार प्रभु की ओर से आपके पास होंगे। नंबर 1, भौतिक वस्तु के ऊपर अधिकार। नंबर 2, आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार। नंबर 3, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार आपके पास में होगा। यही आज़ादी है, यही आज़ादी है। आज़ादी का मतलब केवल पाप की गुलामी से छुटकारा पाना ये नहीं है। आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं है कि मैंने शैतान की गुलामी से छुटकारा पा लिया, पर आज़ादी का सही मतलब है जिस वस्तु से मैं बाहर निकल के आया हूँ उन वस्तुओं के ऊपर मेरे पास अथॉरिटी होनी चाहिए, मेरे पास अधिकार होना चाहिए, ताकि मैं उनको कमांड करूँ, वो मेरी आज्ञा का पालन करें। सही और वास्तविक आज़ादी यही है। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। रस्सानमा सखीरति खंदनमातिया हृदयरलरबा शब्दनमा तरीद खंदनमाति रत्थारलरबा शबादनम तरियंद नमाति नतखललहूत नत्रलरबा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आज 15 अगस्त हमारे भारत देश की 75वीं वर्षगांठ है राजा। स्वतंत्रता की हमारा भारत देश आज़ाद तो जरूर हुआ, लेकिन प्रभु उसके ऊपर हर एक व्यक्ति ने अधिकार नहीं ले पाए। केवल प्रभु बड़े संपन्न लोगों का अधिकार उसके पास में हो गया, गरीब लोग गरीब के गरीब बने रह गए। परंतु पिता परमेश्वर, आज के संदेश के अनुसार हमने देखा कि यीशु मसीह ने भी प्रभु हमको आज्ञा दिया कि जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो, जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो। पिता परमेश्वर, हम जाने के लिए तैयार है अब्बा पिता। और प्रभु हम विश्वास करते कि यदि हम जाएंगे तो प्रभु हमारे पास एक अद्भुत अधिकार होगा। हम जाएंगे तो भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार होगा, हम जाएंगे आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार होगा, हम जाएंगे प्रभु जी सृष्टि के ऊपर हमारा अधिकार होगा। हमारे विश्वास को बढ़ाओ प्रभु, हमारे विश्वास को इंक्रीज कीजिएगा राजा, ताकि हमारा विश्वास उन चेलों के समान हो जाए जो बिना बटवे के, बिना झोली के, बिना रुपए के, बिना रोटी के खाली हाथ गए थे। पिता परमेश्वर, जब वो खाली हाथ गए तब प्रभु आपने उनको पूछा, क्या तुम्हें कोई घटी हुई? चेले कहते हैं, नहीं प्रभु, कोई घटी नहीं हुई। अर्थात भौतिक वस्तुओं के ऊपर उनके पास अधिकार आ चुका था, भौतिक वस्तु उनके पास में प्रभु जी आना चालू हो गई थी। ऐ पिता परमेश्वर, हम भी हृदय से धन्यवाद करते कि जब आपने हमको भेजा तो प्रभु भौतिक वस्तुएं हमारे पीछे पीछे चली आई। हम भौतिक वस्तुओं के पीछे नहीं लगे, वरन भौतिक वस्तुएं हमको सलाम करती है। भौतिक वस्तुएं हमारी नौकर है प्रभु जी, धन हमारा नौकर है प्रभु जी, हम उसके मालिक है पिता परमेश्वर, क्योंकि हम उसको आज्ञा देते हैं और धन हमारी आज्ञा का पालन करता हुआ हमारे चरणों के पास में दौड़े आता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन तमाम भौतिक वस्तुओं के ऊपर आपने हमें अधिकृत किया है, आत्मिक वरदानों के ऊपर भी अधिकृत किया है राजा। दुष्ट आत्माएं पिता परमेश्वर हमें देख करके कांपती है, दुष्ट आत्माएं हमारी उपस्थिति से थर्राती हुई भागने लगती है, दुष्ट आत्माएं कांपती हुई यीशु मसीह के नाम से निकलने लगती है। हे प्रभु, दुष्ट आत्माएं आपके नाम से हमारे कब्जे में है, क्योंकि हमने उन आत्मिक वरदानों के द्वारा तमाम बातों के ऊपर अधिकार पाया है राजा। और प्रभु, सृष्टि की यदि बात कहें तो जो अधिकार आपके पास में, अधिकार हमारे पास में है, हम विश्वास करते हैं और उन अधिकारों में हम चलना चाहते हैं प्रभु। हम पानी को आज्ञा दे तो पानी हमारी आज्ञा माने, हम बादलों को आज्ञा दे तो बादल हमारी आज्ञा माने, हम जानवरों को आज्ञा दे, जानवर हमारी आज्ञा मानने पाए। ऐसा अधिकार हमारे हाथों में दे दो अब्बा पिता, क्योंकि बाइबल कहती है सांपों और बिच्छों को रौंदने का अधिकार दिया है, और देखो किसी वस्तु से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। ऐ पिता परमेश्वर, जितने भी इस जीवित प्राणी धरती के ऊपर पाए जाते हैं उनके काटने से कोई हानि हमारी नहीं होगी, ऐसी हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारे अंदर जो ब्लड है प्रभु जी, वो हमारा नहीं, यीशु का ब्लड है। वो हमारा डीएनए चेंज हो गया प्रभु जी, और हमारा डीएनए ईश्वरीय डीएनए से मिलता है, इसलिए वो डिवाइन डीएनए हमारे अंदर में है। इसलिए खुदा बाप, पूरे साहस के साथ हम सृष्टि के ऊपर अधिकार रखते हैं। हालेलुया। खुदावंद आपके नाम को धन्य कहते हैं। अपने बच्चों का अधिकार दो अब्बा, अपने बच्चों का अधिकार दो प्रभु। भौतिक वस्तुओं के ऊपर अधिकार दो, आत्मिक वरदानों के ऊपर अधिकार दो, सृष्टि के ऊपर अधिकार दो राजा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार जो आपके पास में आप अपने चेलों को प्रदान करते हैं। हालेलुया। जो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
In the name of Jesus, hallelujah. Rakhanama sakinati khandanama tarita khalala rakhod khandanamati natharal rabdanamati yambada. पिता, जितने भी लोग अपने अपने घरों में बैठ कर के दुआएं मांग रहे हैं, जितने लोग इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बिल्कुल हमारे सामने बैठे दिखाई दे रहे हैं, बेटा हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका तेजस्वी प्रकाश उनके जीवन के ऊपर चमके। इसी वक्त स्वर्ग मसीह यीशु के नाम से खुल जाए, स्वर्ग से एक सामर्थी आग, एक पवित्र अभिषेक जो पूरे अधिकारों को लेकर के आता है, वह अधिकार इनके ऊपर हम रिलीज करते हैं। मैं परमेश्वर का दास एक प्रेरित होने के नाते उस प्रेरित अभिषेक को रिलीज करता हूं और उन अधिकारों को प्राप्त करने की घोषणा करता हूं। हालेलुया। उन अधिकारों को प्राप्त करने की घोषणा करता हूं ताकि आपके लोग इन अधिकारों में चले। प्रभु जी, हालेलुया। भौतिक वस्तुओं का अधिकार, आत्मिक वरदानों का अधिकार, सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार, हालेलुया। इन अधिकारों को मैं परमेश्वर का दास रिलीज करता ताकि आपके लोग इसको पाएं और इसको उपयोग में लाए। प्रभु जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, इन तमाम वरदानों को देने के लिए धन्यवाद, इन अधिकारों को देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय।